Good day, everyone. Welcome to Trading Shiksha. So another weekend and what a week it was. काफ़ी अच्छा वीक गया. काफ़ी मूव देखने को मिला मार्केट में एंड ऑब्वियसली देयर वाज अ मेगा डे. वी कैन नॉट फॉरगेट दैट. जिस दिन वो था उस दिन सुबह अराउंड 7 o'clock आप लोग को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे कि आज एक मेगा डे होने वाला है एंड आपने देखा किस तरह से उस दिन हमारे ईसीजी सिस्टम का सिर्फ एक नहीं दोनों तरफ का टारगेट अचीव हुआ। यानी जो बेयर्स थे उनका भी टारगेट अचीव हुआ, जो बुल्स थे उनका भी टारगेट अचीव हुआ। लगभग 400 पॉइंट का मूव हमको निफ्टी में एक ही दिन में देखने को मिला एंड इट वाज़ अ फिनोमिनल। ऑल्दो ये जो वीक था, ओवरऑल अगर मैं इस वीक की बात करूँ तो ये वीक एक ट्रैपिंग वीक था और स्पेशली आज का दिन तो जैसे आप लोग ने देखा ही। एंड कहीं न कहीं हमारा जो सिस्टम है अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का, वो हमें ये भी बता देता है कि इस वीक में वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उसमें कोई एक तरफ का ट्रेंड नहीं बनेगा। तो उसमें होगा क्या कि प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, यानी कि हर लेवल पे ट्रैपिंग चलती रहती है। तो अगर आप उनमें ट्रेड कर भी रहे हो, सपोज़ किसी दिन इंट्राडे के लिए, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि भई इसमें रिवर्सल कभी भी आ सकता है, आपको छोटे-छोटे ट्रेड्स लेने हैं। कभी भी एक ट्रेंड की उम्मीद नहीं करनी है एंड वो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करता है। इस पूरे हफ्ते के लिए हमारे पास ऑलरेडी वो नाम निफ्टी का था मंडे मॉर्निंग से एंड हमने देखा किस तरह से काम हुआ निफ्टी में भी। पहले एक हमको नीचे की तरफ फॉल दिखा एंड वापस से मतलब एक ट्रैप मूव था वो और उसके बाद वापस से रिवर्स हुआ। आज भी आप देखोगे अप डाउन, अप डाउन। तो आज इंट्राडे में भी वो इग्नोर लिस्ट में था हमारे। तो इसको हम शेयर करते हैं हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में, जो कि आप लोग जानते ही हैं। अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में आप देखोगे यहाँ एक इग्नोर लिस्ट का कॉलम होता है। ये इग्नोर लिस्ट का कॉलम जो होता है ये आपको ये बताता है कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर आज इंट्राडे में पहला ही नाम निफ्टी 50 का था एंड स्विंग में यानी कि इस पूरे वीक के लिए भी निफ्टी 50 का नाम यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। और हमने देखा किस तरह से वीक शुरू हुआ, प्राइस में एक ट्रैप मूव आया एंड उसके बाद एक रिवर्स मूव देखने को मिला निफ्टी में। आज भी जो हमको मूव देखने को मिला वो कंटिन्यूअसली अप डाउन का था। नेवरदलेस आपको पता है कि अगर इस तरह से यहाँ पर है, देन देयर इज़ अ ट्रैपिंग एक्टिविटी दैट कैन टेक प्लेस एंड आप अपने ट्रेड्स को उस तरह से प्लान कर सकते हो। छोटे-छोटे प्रॉफिट्स ले सकते हो अगर आप फिर भी उसमें ट्रेड कर रहे हो तो। और उसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ट्रेड करने का है ईसीजी से, जिसको आज की वीडियो में हम देखेंगे। आज के सेशन में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह से ट्रेड को अप्रोच करना चाहिए और निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या वो मेजर डेवलपमेंट्स है जो हो रहे हैं। स्टॉक्स कुछ हम डिस्कस करेंगे 1-2 जिन जो कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे रडार पे हैं। इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा जिसको मैं कहता हूँ कि आपको इट इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है एंड उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन यहाँ खुला हुआ है। तो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे आज का अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ इंट्राडे की, तो इंडिया बुल हाउसिंग इसकी वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं एंड 10% का मूव था। व्हाट अ मूव! फिनोमिनल मूव इन इंडिया बुल हाउसिंग। सबसे अच्छी बात जो थी इस मूव की वो ये थी कि ये स्टॉक हमारे रडार पे सुबह से था लेकिन मूव आया सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद। यानी कि हम प्रिपेयर्ड थे इसके लिए एंड हम परफेक्ट एंट्री की वेट कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छी एंट्री इसमें देखने को मिली एंड देन व्हाट अ मूव वी सॉ इन दिस। अगर मैं वीकली ट्रेड्स की बात करूँ स्विंग ट्रेड की, तो ये स्टॉक्स हम जनरली मंडे मॉर्निंग शेयर कर देते हैं। हमारे हम क्या शेयर करते हैं, इस सिस्टम पे ऑटोमैटिकली आता है, दिस इज़ अ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड आप देख सकते हो कि किस तरह से एबीबी ने लगभग साढ़े 18-19% का रिटर्न पूरे वीक में निकाल के दिया। ऑल्दो ये वीक डिफिकल्ट वीक था बिकॉज़ जैसे कि हमने देखा निफ्टी में पहले एक ट्रैप मूव बना और फिर एक रिवर्सल मूव आया। सो ऑल इन ऑल मार्केट ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट स्टिल यू सी अगर आप सिस्टम के साथ हो देन यू हैव सच स्टॉक्स ऑन योर रडार जिसमें काफ़ी अच्छा मूव हमको देखने को मिला। अगर आप बेयरिश थे और आप बेयरिश ट्रेड देख रहे थे तो आप देख सकते हो एमएफएसएल हो, डिविस लैब हो, इनमें भी 2 से 5% का मूव हमको देखने को मिला। बट आज का जो स्टार मूवर था वो इंडिया बुल हाउसिंग था। किसी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं, किसी तरह का कोई जल्दबाज़ी नहीं। परफेक्ट इसने हमको मार्केट खुलने के समय हमको पता था 10 बजे 9-9:30 तक ये स्टॉक्स अपडेट हो जाते हैं एंड उसके बाद हमको दिख रहा था कि इसमें अगर एंट्री मिलती है तो एक अच्छा मूव बन सकता है एंड व्हाट अ मूव! बहुत ही अच्छा मूव 10% का इसमें इंट्राडे में देखने को मिला।
मंथ अभी खत्म नहीं हुआ है, बट अभी तक के मंथली मूव्स ये हैं एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ रिटर्न जो हमारे मंथली स्टॉक्स ने जनरेट किया है। अगर आप बुलिश हो, तो आप देख सकते हो एस्ट्रल 13%, एम-एन-एम 16%, सीमेंस 9%, टाटा स्टील 6.5%, एबी कैपिटल 10% हमारा ईयरली स्टॉक है ये एंड इसको तो हमने काफ़ी क्लोज़ली एंड काफ़ी अच्छे से ट्रेड भी किया था इसमें सबके साथ। टीसीएस अगेन 6%, अल्केम 7%, अगेन यहाँ पीआई इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल। तो आप देख सकते हो फिनोमिनल, मतलब जितने स्टॉक्स थे 100% एक्यूरेसी के साथ सबने बहुत अच्छा मूव दिया है। द बेस्ट पार्ट इज ऑल आर फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स, सारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड किस तरह का रिटर्न आप इसमें जनरेट कर सकते हो। अगर आप जनरली बेयरिश ट्रेड पसंद करते हैं, तो हम उन स्टॉक्स को भी शेयर करते हैं जो बेयरिश हैं। एंड आप देख सकते हो हिंडाल्को, अभी तक इसने 10% का नेगेटिव मूव दिया है इस मंथ। अगेन भारत फोर्ज, अगेन ब्रिटानिया हियर। ऐसा नहीं है यहाँ पर, नेस्ले देखिए, एक हमारा स्टॉक हमने बेरिश में रखा था लेकिन दिस हैज गॉन अप बाय अराउंड 2 to 3%। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज इफ यू आर इन द स्टॉक यू कैन होल्ड इट, बिकॉज ये अभी एक ऐसी जगह पे है जहाँ से अगर एक रिवर्सल आता है इट कैन गो डाउन शार्पली अगेन, बट द स्टॉप इज वेरी नियर। तो अगर ये उसके ऊपर निकलता है देन वहाँ पर आप एक स्टॉप भी इसमें ले सकते हैं। बट ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे आई कैन से 99% एक्यूरेसी के साथ हमको वेरियस स्टॉक्स भी मिले एंड 100% एक्यूरेसी के साथ बुलिश स्टॉक्स भी मिले। 100% कुछ नहीं होता है मार्केट में, बट द रिजल्ट्स जो हैं वो अभी आपके सामने हैं। दीज आर द पोजिशनल ट्रेड्स जो कि मंथली बेसिस पे किए जाते हैं, दीज आर स्विंग ट्रेड्स जो कि हम वीकली बेसिस पे करते हैं। मंडे को ये स्टॉक्स की लिस्ट आ जाती है एंड देन पूरे वीक वो वैलिड रहते हैं अंटिल फ्राइडे। एंड ये हैं इंट्राडे के जो हर दिन सुबह अपडेट होते हैं सिस्टम पे एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर द डे जिसमें आज हमको ये स्टॉक्स देखने को मिले। अगेन हिंद पेट्रो एक नेगेटिव स्टॉक भी था जिसने 2-2.5% का नेगेटिव मूव निकाल के दिया। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ हमारा अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन काम कर रहा है। डिपेंड करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमारा मोटिव था इसके पीछे वो ये था कि लोग जनरली टिप्स के पीछे जाते हैं, पूछते हैं क्या लें, नहीं लें। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ जो मार्केट में है, जो मार्केट में हमारे रूल्स जो हम अपने मेंटरशिप में एक्सटेंसिवली डिस्कस करते हैं, उन्हीं रूल्स पे सारे डॉट्स को कनेक्ट करके जो स्टॉक मल्टीपल लेयर्स ऑफ फ़िल्टर के बाद आते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं। दिस इज़ एन ऑटोमेटेड सिस्टम। सो मार्केट जो है, ये मार्केट का पिक्चर है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर सीइंग एंड ऐसा नहीं है कि वी आर डिनाइंग इट। बट जो यहाँ है, वो है। अगर परफ़ॉर्म करता है तो भी यहाँ पर है, अगर नहीं परफ़ॉर्म करता है तो भी यहाँ पर है। देयर इज़ नो गोइंग बैक एंड आप देख सकते हो कंसिस्टेंटली ये किस तरह से का रिटर्न निकाल के दे रहा है। फिर चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेड हो या पोजिशनल ट्रेड्स। तो आप चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, हर तरह के ट्रेडर के लिए इस सिस्टम में स्टॉक्स मिलते हैं और लाइव मार्केट में मिलते हैं। एंट्री, एग्ज़िट हर एक चीज़ आपको वहाँ समझ में आती है, बाकी आप अपने चार्ट सेटअप के साथ उसको ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने इसके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे बना के रखी हैं, जिसमें अगर आप इसको हमारे सीसीटीवी इंडिकेटर के साथ पेयर करते हो, तो आप बहुत ईज़िली एंट्री, एग्ज़िट एंड राइड भी कर सकते हो। कहाँ एंट्री लेनी है, कब तक राइड करना है और कहाँ एग्ज़िट लेना है, वो एग्ज़ैक्टली आप उन दोनों के कॉम्बिनेशन से अपना ट्रेड प्लान बना सकते हो। बट अगर आप अपना कोई चार्ट सेटअप यूज़ करते हैं, तो आप अपने चार्ट सेटअप से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। द एंटायर मोटिव बिहाइंड दिस इज़ कि अगर आपके रिसोर्सेज़, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगेगी, तो आपके रिज़ल्ट्स भी फिनोमिनल होंगे। तो मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं, अब किसमें ट्रेड करें, किसमें ना करें? तो द एंटायर थिंग बॉइल्स डाउन टू स्टॉक सिलेक्शन। तो हमने क्या किया, हमने स्टॉक सिलेक्शन का एक सिस्टम ऑटोमेट किया, जिसमें हमने कहा कि हमारे रडार पे ये कुछ स्टॉक्स हैं आज इंट्राडे के लिए, इस हफ्ते के लिए ये स्टॉक्स हैं और इस महीने के लिए ये स्टॉक्स हैं। तो हमारी एनर्जी इन स्टॉक्स पे, हमारा फोकस इन स्टॉक्स पे इंट्राडे, वीकली एंड पोजिशनल ट्रेड्स के लिए लगा हुआ है। अब इन स्टॉक्स में अगर जब स्टॉक हमारे स्टेशन पे आता है, यानी कि हमारे ट्रिगर ज़ोन पे आता है, तो वहाँ से फिर हम ट्रेड को लेते हैं एंड उसके बाद फिर ट्रेल करते जाते हैं एंड जब तक वो स्टॉक राइड कराता है, हम उसको राइड करते हैं अपने सीसीटीवी इंडिकेटर के हेल्प से। तो दिस इज़ हाउ वी प्लान आवर ट्रेड, दिस इज़ द सिस्टम दैट वी फॉलो एंड सिस्टम इज़ इमोशनलेस। तभी वो आपको इतना बड़ा-बड़ा राइड करा सकता है, इतने बड़े टारगेट्स आप उसमें अचीव कर सकते हैं। So, this is all about ultimate stock selection that we have shared with you all so far, and this has been giving phenomenal returns. Now, ये इसमें जितने भी स्टॉक्स आते हैं, अगेन आई विल टेल यू,
ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम यहाँ डाल रहे हैं। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन द लर्निंग्स दैट वी हैव शेयर्ड ड्यूरिंग आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। एंड मेंटरशिप में जितने भी रूल्स हम बताते हैं, जो इनिशियली 2 सेशंस होते हैं, उन्हीं रूल्स में बहुत सारे ऐसे डॉट्स होते हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है, एंड देन वी गेट मल्टी कन्फर्मेशन फॉर दीज़ पर्टिकुलर स्टॉक्स, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दीज़ काइंड ऑफ रिटर्न्स आर जनरेटेड इन दीज़ स्टॉक्स। मेंटरशिप से ध्यान आता है तो हमारा नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च। आप लोग में से बहुत लोगों के क्वेरीज आए थे, उनको रिवर्ट मेल चले गए हैं। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, एंड उसमें हम लोग थोड़ा सा फिल्टर कर रहे हैं इस बार, बिकॉज जो एकदम न्यू हैं उनके लिए कुछ पहले बेसिक सेशंस रहेंगे, एंड उसके बाद फिर हम अपना जो हमारा ये पूरा सेशन है 4 महीने का, वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जनरली क्या है, हम पहले कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। पहले 2 महीने के जो सेशंस होते हैं वो प्योरली कैंडलस्टिक्स पे होते हैं। कैंडलस्टिक्स में हम जनरली नॉर्मल कैंडलस्टिक के जो रूल्स हैं वो तो हम से हाफ एन आवर 1 आवर में फिनिश करते हैं। बट उसके बाद कुछ एडवांस फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसमें, जिससे आपको एग्ज़ैक्ट एंट्री, एग्ज़िट एंड उस कैंडल फ़ॉर्मेशन या सिग्निफिकेंट कैंडल को पहचानना, उसको आइडेंटिफ़ाई करना और फिर उसी से ट्रेड निकालना, यानी प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इसमें बताई जाती है। एंड इसमें हम अपने कुछ फ़ॉर्मूलाज़ आपके साथ शेयर करते हैं, एंड लगभग अराउंड 16 फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं अलग-अलग प्राइस एक्शन के बेसिस पे, एंड उसको फिर इसमें आपके साथ दिया जाता है। इसके साथ फिर हम आपको बताते हैं चार्ट सेटअप। जब आप प्राइस से बात करते हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्राइस से नेगोशिएट कैसे कर रहे हो। तो नेगोशिएट करने के लिए आपका एक चार्ट सेटअप होना चाहिए। हम आपके साथ 3 तरह के चार्ट सेटअप शेयर करते हैं। 3 इसलिए करते हैं कि किसी को कुछ अच्छा लगता है, कोई किसी चीज़ में कंफर्टेबल होता है। किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो 3 तरह के चार्ट सेटअप्स हम देते हैं, एक आरएच, एक 2050, एक जेएमटी। उसके ऊपर वर्कशॉप भी की जाती है, एंड उससे क्या होता है कि आपका जो नेगोशिएशन होता है प्राइस के साथ वो एकदम क्लियर हो जाता है। आपको पता होता है कि प्राइस अभी ऊपर ट्रेंड करेगा या अभी एंट्री देने के लिए नीचे आ रहा है, ये ब्रेकआउट रियल है या फॉल्स है, एंड फिर आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ईज़ी हो जाती है। आपके नेगोशिएशंस एक बार ठीक हो जाते हैं तो। हेल्प के लिए वैसे तो हम प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फ़ोकस रखते हैं, लेकिन एज़ अ मल्टी कन्फर्मेशन टूल हम यूज़ करते हैं हमारे 2 पर्सनलाइज़्ड इंडिकेटर, सीसीटीवी विथ एडवांस हिलेगा मिलेगा एंड एलओसी इंडिकेटर, जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारे मेंटरशिप में। स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें चार्ट के स्ट्रक्चर हो गए, चार्ट के पैटर्न्स हो गए, किस तरह से एडवांस लेवल्स डिराइव किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें किस तरह से आप बेस्ट एंट्री और एग्ज़िट ले सकते हो, उसको स्टॉक सिलेक्शन के सेशंस में बताया जाता है। इन चारों टॉपिक्स में आपके रूल्स के सेशन कंप्लीट होते हैं, जिसमें कि आपको ये क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें किन पैरामीटर्स पे फ़ोकस करना चाहिए ट्रेड करते समय, प्राइस से नेगोशिएट कैसे करना है, ताकि हमको बेस्ट प्राइस मिल सके और हम प्राइस को सबसे अच्छा राइड कर सकें, और अगर प्राइस हमारे अकॉर्डिंगली ना जाए, तो हम कहाँ पर अपना स्टॉप ले सकें। ये सारी चीज़ें आपको इन 4 टॉपिक्स में मिल जाते हैं। लगभग ये 2 महीने के सेशन होते हैं रूल्स के, और उसके बाद हमारा सेशन शुरू होता है टूल्स का। टूल्स के सेशन में सबसे पहले आता है हेजिंग। तो हेजिंग में हम आपके साथ बेसिक से लेकर एडवांस हेजेस तक सारे डिस्कस करते हैं। किस तरह से उनको डिज़ाइन किया जाता है, कब कौन-सा हेज यूज़ किया जाता है, हेज के डिज़ाइनिंग में कौन-सी स्ट्राइक लेनी चाहिए, कौन-सी एक्सपायरी में कब ट्रेड करना चाहिए, विक्स का क्या रोल होता है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे 5 लेवल ऑफ एडजस्टमेंट हैं जो हमने बनाए हैं, और वो 5 लेवल ऑफ एडजस्टमेंट है, उनको कौन से लेवल ऑफ एडजस्टमेंट को कब आपको अप्लाई करना है मार्केट में, वो हम आपको बता देते हैं। तो ये आपको वो पीस ऑफ माइंड देता है जिससे आप बड़े-बड़े ट्रेंड को राइड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर ट्रेड आपके फ़ेवर में नहीं भी गया तो आपको वो लॉस नहीं दे पाएगा। तो ऑलमोस्ट एक नो लॉस की हम टारगेट को अचीव करते हैं, एंड बट वो होता है, इसके लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ता है, एंड उसके लिए जितनी भी लर्निंग है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। तो 6 सेशंस होते हैं लगभग हमारे हेजिंग के ऊपर। उसके बाद हम आते हैं एडवांस टाइम साइकिल के ऊपर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपने प्राइस को तो समझ लिया, लेकिन प्राइस के साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है टाइम का, कि स्टॉक चलेगा ये तो टेक्निकल एनालिसिस बता देता है, लेकिन कब चलेगा वो टाइम साइकिल बताता है। जब हमको कहीं जाना है, हमको कुछ प्लान बनाना है या कुछ भी करना है, तो हम उसको टाइम के साथ रिलेट करते हैं कि इतने बजे करेंगे। सिमिलरली स्टॉक में मूव तो आना है, लेकिन ब्रेकआउट हुआ है तो मूव आएगा, लेकिन कब आएगा? हमने कई बार देखा है कि ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस वहाँ कंसोलिडेट करता है, रुक जाता है,
या रीटेस्ट होने के बाद कई दिनों तक कंसोलिडेशन होती रहती है और फिर अचानक से मूव आता है, जैसे कि आज का एग्जांपल ही ले लीजिए, इंडिया बुल हाउसिंग का था। तो ऐसा क्या होता है वहाँ पर कि अचानक से इतना बड़ा मूव आता है, बिकॉज़ वहाँ पर टाइम साइकिल होती है एंड उस टाइम साइकिल को कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है, उसमें है तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन उसका एक अ, आप कह सकते हैं कंसोलिडेटेड लर्निंग हम उसमें आपके साथ शेयर करते हैं एंड उसके बाद हम चलते हैं हमारे डेटा सेशंस पे। डेटा में क्या होता है कि ये आपके लिए एक मल्टी कन्फर्मेशन का काम करता है। जब भी मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है तो उसके पहले किसी न किसी की पोज़ीशन बनती है और वो पोज़ीशन जब बनती है मार्केट में, तो अगर आप उस पोज़ीशन को रीड करना सीख जाओ कि हाँ, यहाँ पर कोई बाय कर रहा है, यहाँ पोज़ीशन बन रही है, आप उस डेटा तक पहुँच जाओ, तो आप भी कहीं न कहीं अपनी पोज़ीशन अकॉर्डिंगली इन लाइन बना सकते हो। तो हम इसको बहुत स्ट्रॉन्गली मानते हैं कि अगर मार्केट में कोई मूव आएगा तो उसके पहले पोज़ीशंस बनेंगी और पोज़ीशंस बनेंगी तो वो डेटा में दिखेंगी। बस अब आपको उस डेटा का एक्सेस होना चाहिए। उस डेटा तक आपको पहुँचना है और आपका परसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि उस डेटा को रीड कैसे करना है। तो हम आपके साथ उसमें 3 तरह के डेटा शेयर करते हैं। सबसे पहले ईओडी डेटा होता है जिसको हम पीओआई डेटा बोलते हैं, ये पोज़िशनल डेटा होता है और मार्केट के बाद आता है। एक होता है सीडीआई डेटा जो कि लाइव मार्केट में होता है कि आज मार्केट में स्ट्रॉन्गर हैंड्स क्या कर रहे हैं एंड उसके साथ हमारे ईसीजी सिस्टम के बारे में हम आपको बताते हैं, ईसीजी सिस्टम पे आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है। हमारा मल्टी एक्सपायरी टूल है, जिसको हम यूज़ करते हैं मल्टी एक्सपायरी ओआई एनालिसिस करके। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं आपके साथ। 4 स्पेशल सेशंस होते हैं ऑन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बिकॉज़ साइकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर एंड जैसे कि बोला जाता है कि ट्रेडिंग इज़ मोर अबाउट साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के जो 4 इम्पोर्टेंट सेशंस हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं एंड फाइनली एक सेशन होता है जहाँ पर हम रूल्स एंड टूल्स के सारे डॉट्स को कनेक्ट करके, यानी कि प्राइस के साथ जो आप नेगोशिएट करते हो और वहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान बनाते हो और उसके बाद आप ये प्लान बनाते हो कि आपको कौन-सा हेज लेना है, कहाँ पर लेना है, कौन-सी एक्सपायरी में, कौन से स्ट्राइक में और उसकी कन्फर्मेशन टाइम और डेटा हमको दे रहा है कि नहीं। तो जब आप ये मल्टी कन्फर्मेशंस ले लेते हो, तो वहाँ से जब आप ट्रेड लेते हो, आपकी एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है। आप बहुत अच्छा ट्रेड वहाँ से प्लान कर सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट मेंटरशिप सेशन स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम मार्च, 15 मार्च से एंड एनरोलमेंट्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग में से जो लोग ने भी अभी तक हम लोग को अप्रोच किया है, आप लोग अपने ईमेल्स चेक कर लीजिएगा, बिकॉज़ आप लोग सबको ईमेल पे या आपके व्हाट्सएप पे ऑलरेडी इसका सारा डिटेल भेज दिया गया है एंड फिर हम उसको, बट हाँ, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको आपसे जाननी है, तो वो चीज़ें आप पहले हमको क्लियर कर दीजिएगा ताकि हम अकॉर्डिंगली आपको हेल्प कर सकें। चलिए फिर अब हम चलते हैं, चलिए इन हम अपने इस पे चलते हैं ओटीएस पे। तो ओटीएस का ये हमारा ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन है एंड आप देख सकते हो आज मार्केट में कुछ इस तरह का मूव था, मार्केट पूरे दिन ऑलमोस्ट एक साइडवेज़ मूव में था। लेकिन आप देख सकते हो मोर और लेस हमको यहाँ पर एक नेगेटिव बायस, एक सेल बायस यहाँ पर दिख रहा था एंड उसी के इन लाइन में लास्ट में हमको ये फॉल देखने को मिला। तो ओटीएस क्या है? अगेन एक इमोशनलेस सिस्टम है, ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम है। वन ऑफ इट्स काइंड सिस्टम है। आज तक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर इस तरह का सिस्टम किसी ने अपना शेयर नहीं किया है एंड वी आर वेरी प्राउड टू शेयर दिस एंड इट इज गिविंग फिनोमिनल रिटर्न्स। सो दिस इज ओटीएस फॉर यू। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट पे और देखने की कोशिश करते हैं आज ये, तो सबसे पहले मैं पर अपना चार्ट शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का 5-5 मिनट का चार्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि ईसीजी सिस्टम जो होता है ये आपको मार्केट खुलने के पहले वो लेवल्स बता देता है जिन लेवल्स पे एक्चुअली काम होने वाला है। अगर और हम लोग आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आपको कोई भी इवेंट करना है या कोई भी चीज़ करनी है तो आप उसके पहले तैयारी करते हो। ईसीजी जो है दिस गिव्स यू द रोड मैप फॉर द मार्केट, यानी मार्केट खुलने के पहले आपके लेवल्स प्लॉट होने चाहिए चार्ट पे। जब मार्केट खुल जाता है उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होता है और कुछ भी नहीं हमारे लिए और हमारे मेंबर्स के लिए। तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि दिस इज़ द पीआरज़ी ज़ोन, जो कि आप लोग जानते ही हो एंड पीआरज़ी ज़ोन से जब रिवर्सल आता है देन दिस इज़ द स्पीड ब्रेकर एंड दिस इज़ द टारगेट।
प्राइस खुलता है पीआरजी पे विद अ रिजेक्शन कैंडल, प्राइस क्लोज होता है हमारे ब्रेकडाउन जोन पे। वेरी क्लियरली प्राइस ने रिस्पेक्ट किया एंड एग्जैक्टली यहाँ से मूव स्टार्ट होता है, एग्जैक्टली यहाँ क्लोज होता है। It was a consolidated market, lot of trapping going on up, down, up, down. But if you have the levels in hand, you know where to enter, where to exit, and you know how to plan your trades and what is the eventual target. तो पीआरजी से जनरली जब भी प्राइस में रिजेक्शन आता है, इट हैज टू गो टू द ब्रेकडाउन जोन एंड द लोअर पीआरजी इवेंचुअली। अगर इस लोअर पीआरजी से फिर से रिवर्सल आएगा, देन दिस इज योर टारगेट एंड द प्राइस वुड गो हियर इवेंचुअली। अगर प्राइस पीआरसी को क्रॉस करता है देन ओनली साइकिल टारगेट्स की तरफ प्राइस जाएगा, अदरवाइज प्राइस विल रिवर्स एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। क्लियर है? तो आप देख सकते हो मार्केट ने आज खुला कहां पर, एग्जैक्टली पीआरसी पे खुला। वी गॉट अ फॉल हियर, वी गॉट अ क्लासिक रिवर्सल का पिन पॉइंट रिजेक्शन मिला हमारे गैन लेवल पे, वर्किंग लाइक अ चार्म 22,276, मतलब 22,276, 22,297 मतलब 22,297, इट इज एक्यूरेट। एंड यहां से फिर हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला, अगेन वी केम हियर, देयर वाज अ साइडवेज मूवमेंट हियर जो जनरली फ्राइडेज को होता है, एंड फाइनली यहाँ पर एक ब्रेकडाउन के बाद वी गॉट अ रीटेस्ट एंड अ फॉल टू द फाइनल टारगेट। सो इट वाज अ sideways kind of a market, but still with the system you could have made exceptional returns, and up down के मूव में भी अच्छा पैसा बन जाता है, बिकॉज निफ्टी का लॉट साइज अराउंड 50 का है, एंड अगर आप 4-5 लॉट में भी ट्रेड करते हैं देन दिस 100 पॉइंट्स मूव कैन गिव यू अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। और ये 100 पॉइंट्स तो सिर्फ मैं टॉप से बॉटम बोल रहा हूँ, बीच में भी आपको काफी अपॉर्चुनिटीज इसने आज दी। एक चीज यहाँ पर और अगर आप नोटिस करोगे तो एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर, और इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, ये हमको गाइड कर रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। तो आप लोग जानते हो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन पैटर्न कॉल्ड एज अ फ्लैग पैटर्न। तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न टाइप बन रहा है, और इसको हम अभी कैसे आगे ट्रेड करेंगे, किस तरह से अप्रोच करेंगे, उसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का मूव आज का रहा। तो लेट मी ओपन द बैंक निफ्टी यहाँ पर। ओके, तो बैंक निफ्टी का अगर हम यहाँ पर चार्ट देखें तो अगेन द सेम ईसीजी सिस्टम इज प्लॉटेड हियर, एंड बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे प्राइस ओपन एग्जैक्टली एट द पीआरजी जोन, एग्जैक्टली हमारे पीआरजी जोन, एंड इस गैन लेवल पे प्राइस ओपन होता है। प्राइस ने कोशिश किया ब्रेकआउट का, बट देर वॉज अ रिजेक्शन इनिशियली, इट केम एज अ फॉल्स ब्रेकआउट, एंड ब्रेकडाउन के बाद ये वह परफेक्ट रिटेस्ट, उसने अपने यहाँ टारगेट अचीव किया, लेकिन इन केस यू मिस्ड इट, इट गेव अ परफेक्ट रीटेस्ट, इट वेंट अगेन, गेव अ रीटेस्ट एंड बुक। सो या तो पहले यहाँ आएगा, दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज आवर फाइनल टारगेट, एग्जैक्टली पीआरजी पे रिवर्सल एंड एग्जैक्टली लोअर पीआरजी के पास प्राइस आके क्लोज होता है। बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्राइजेस हैव क्लोज्ड एट द डेज लो, ऑलमोस्ट डे के लोएस्ट रेंज पे कैंडल क्लोज हुई है। अगर आप गौर से यहाँ देखोगे, this is the lowest 5 minute closing in fact that you will see। ये जो लास्ट कैंडल की क्लोज हुई है, इससे नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल ने क्लोज नहीं किया था, ऑल्दो दिस वाज अ साइडवेज एंड वी आर ऑल्सो इन दी मंथली एक्सपायरी वीक, तो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। अगेन यहाँ निफ्टी में भी आप देखोगे द क्लोजिंग वाज द 5 मिनट क्लोजिंग, इन फैक्ट नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, 5 मिनट क्लोजिंग भी जो थी वो आज के मंथली लो, नॉट मंथली, डेली लोएस्ट क्लोजिंग पे, दिन की लोएस्ट क्लोजिंग थी इस कैंडल की। सो नाउ हाउ टू गो अहेड, आगे कैसे बढ़े, एंड हाउ टू अप्रोच द मार्केट फॉर नेक्स्ट वीक, इसको हम बहुत क्लियरली देखेंगे यहाँ पर। सो लेट मी ओपन माय चार्ट हियर। निफ्टी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को बैंक निफ्टी का चार्ट लग रहा है, सो वील स्टार्ट विद बैंक निफ्टी फर्स्ट टुडे। ओके, लॉट ऑफ मार्किंग्स हियर, लेकिन मैं उसको क्लियर करने की थोड़ा चार्ट बड़ा कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे, सो इट विल बी मोर क्लियर एंड आप लोग को समझ में आएगा। तो देर आर मेनी लाइन्स हियर, कुछ इस तरह का है जो हमारा, मैं अपना R&D करता रहता हूँ, बट वेरी क्लियरली अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको भी यहाँ देख के कुछ समझ में आ रहा होगा
कि एक यहाँ पर पैटर्न बना है जो कि हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं, बनता हुआ चल रहा है। इसको जनरली एक डब्ल्यू पैटर्न बोला जाता है एंड डब्ल्यू पैटर्न के बाद एक छोटा-सा यहाँ पर डिप ऐसे देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। बट देन हाउ डू वी ट्रेड दिस? हाउ डू वी गो अहेड फ्रॉम हियर? इसको हम बहुत क्लियरली अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं, इट विल बी मोर क्लियर। ओके, देयर आर मोर लाइन्स बट नेवरदलेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। सो अब अगर मैं इस डब्ल्यू पैटर्न की बात करूं तो वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट फ्रॉम द मिडिल जोन लगभग आ रहा है 46,165 46,200 के आसपास आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 46,199। तो उसी के आसपास में इसका लेवल आ रहा है। तो नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 46,190 188 और समथिंग, या 190। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस में यहाँ डिप आता है देन वी नीड टू सी एंड वॉच आउट एनी क्लोज बिलो दिस डिप वुड चेंज द ट्रेंड। अभी जो ट्रेंड इसमें बना हुआ है दिस इज अ गुड ट्रेंड बिकॉज वी हैव नॉट गॉट अ क्लोजिंग बिलो द प्रायर लो। ऑल्दो यहाँ पर 3 रेड कैंडल आपको दिख रहे हैं बट द क्लोजिंग हैज बीन गुड एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी हमारा ट्रेंड जो है इसमें अभी भी इंटैक्ट है। दिस वॉज अ ब्रेकआउट कैंडल, ऑल्दो इसका वॉल्यूम उतना हाई नहीं था बट स्टिल वैलिड ब्रेकआउट था बिकॉज प्रायर कैंडल वॉल्यूम से हाई था। सो दिस वॉज अ ब्रेकआउट कैंडल हियर एंड उसके बाद हमको कहीं ना कहीं ये एक मूव देखने को मिल रहा है। Now going forward, this is the very crucial level of 46,200 190। अगर इसको होल्ड कर लेता है मार्केट देन these are minor resistances जिसको मार्केट यहाँ ऑनर कर रहा है, बट above this we can look forward to a target of 48,500 to 49,000। This can be achieved in the month of March or maybe earlier also। तो इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं एंड इफ आई गो फ्रॉम द डे टाइम फ्रेम चार्ट तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा है। तो मार्केट इज एक्चुअली ऑनरिंग द स्ट्रक्चर वेरी वेल। अगर इस कॉम्प्लिकेशन में आपको नहीं जाना तो आप लोग के लिए बहुत सिंपली हम यहाँ पर शेयर करते हैं हमारा ईसीजी सिस्टम एंड ईसीजी सिस्टम पे आप क्लियरली यहाँ पर देखोगे इवन इन Bank Nifty. Okay, this is Bank Nifty on the right hand side and this is Nifty on the left hand side। तो यहाँ पर अभी हमारा ECG का सिस्टम प्लॉट हो चुका है एंड दिस इज 1 आवर टाइम फ्रेम। तो अभी आप देख सकते हो दिस इज द ब्रेकआउट लेवल, दिस इज द ब्रेकडाउन लेवल एंड दिस इज द पीआरसी लेवल। तो बहुत क्लियरली यहाँ पर हमको दिख रहा है 46,800 एंड अपसाइड इट इज 47,225। तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है 47,225 तब तक market can be sideways। This is the house, this is the home, and once it crosses this level then we know that these levels are the next targets of 47,500 to 47,700। तो इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगेन ऑन द डाउन साइड हमारा जो पीआरजी है आप देख सकते हो यहाँ पर 46,300। तो वहां पर भी हम देख रहे थे 46,200 एंड यहाँ पर आप देखोगे गैन लेवल भी है 46,225। सो वी कैन कीप दिस लेवल एज 46,225 एज द आर पर जोन नीचे की तरफ। तो अगर हमको एक रीटेस्ट मिलता है देन ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है देर आर नो इश्यूज। अनदर थिंग, अगर ट्रेंड ही रिवर्स हो जाए, फॉर एग्जाम्पल वी गेट अ क्लोजिंग बिलो अ प्रायर डे लो एंड दिस लेवल गेट्स ब्रीच्ड, then the entire setup would go for a toss। otherwise the setup is intact until now। आप यहाँ भी देख सकते हो the setup is intact in 1 hour time frame on CCTV। तो इसको आप वैसे यूज कर सकते हो। इफ आई गो टू द डे टाइम फ्रेम इट इज इवन बेटर बिकॉज यहाँ हमको पीआरजी का क्रॉस मिल चुका है। सो ऑन डे टाइम फ्रेम फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी जो कि अभी हम ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ पर वी आर ट्रेडिंग एग्जैक्टली अबव द पीआरजी जोन एंड जो मैं आपको बता रहा था दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल। तो दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल एंड दिस इज द सेम डब्ल्यू पैटर्न दैट वी आर सीइंग हियर। तो बहुत लोग जो कि अगर आप इस हाई को भी डब्ल्यू का सेंटर मानते हो तो इसका भी ब्रेकआउट यहाँ होता है फ्रॉम द ग्रीन कैंडल एंड द अपर पीआरजी इज ऑल्सो ब्रोकन बाय द ग्रीन कैंडल। कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम भी ठीक ठाक था। नाउ प्राइस अगेन ट्राइड टू कम बैक बट इट वाज रिजेक्टेड एंड दिस इज अ पॉजिटिव रिजेक्शन कैंडल।
तो हमारे बाकी मेंबर्स समझ रहे होंगे इसको। दिस इज अ पॉजिटिव रिजेक्शन कैंडल। सो नाउ वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव रिजेक्शन कैंडल हियर। तो कब तक इसको वैलिड रखना है? तो इसको हम क्लियरली वैलिड रखेंगे। देखिए क्या लेवल है लोअर पीआरजी, 46,197, एंड एग्जैक्टली वहां पर ये गैन लेवल भी है 46,225। तो दिस इज द जोन which is now very very crucial for bank nifty going forward. In case this level gets breached, तो हमें पता ही है पीआरजी से अगर ब्रीच होता है तो कहाँ जाएगा, एंड अगर पीआरजी को होल्ड कर लिया तो कहाँ जाएगा, and this is 48,500, 390 या 400। तो इस लेवल के आसपास का टारगेट फिर अचीव कर सकता है बैंक निफ्टी, एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न। जनरली एक रिवर्सल पैटर्न होता है यहाँ से, एंड दिस इज सीन इवन ऑन द डे टाइम फ्रेम, एंड क्लियरली यहाँ पर हमको ये बनता हुआ दिख रहा है। सो सेम लेवल्स हैं, चाहे आप ईसीजी सिस्टम से ट्रेड करें या आप अपने टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड करें, तो आपको यही लेवल मिलेगा, क्योंकि जो सही है वो हर जगह एक ही आएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज कनेक्टिंग द डॉट्स। सारे डॉट एक जगह मिलने लग जाते हैं, एंड दिस इज व्हाट मार्केट इज आल्सो टेलिंग अस। अब ये लेवल जो हमने आपके साथ शेयर किए थे, कब शेयर किए थे? ये शेयर किए थे आपके साथ हमने ऑन, दिस वाज शेयर्ड ऑन द एक्सपायरी डे। जो जनवरी का एक्सपायरी डे था, उस दिन हम आपके साथ ये लेवल्स शेयर करते हैं। सो ऑन 25th ऑफ जनवरी इवनिंग हमने ये लेवल्स आपको दिए थे। तब मेरे को नहीं पता था यहाँ पर कि ये डब्ल्यू ऐसा बनेगा, बट आप देखो यहाँ पर ही मार्केट ने हमको बता दिया था कि दीज लेवल्स वुड प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मार्केट यहाँ पर गया ऊपर, एग्जैक्टली यहाँ पीआरजी से रिवर्स किया, नीचे आया, अगेन यहाँ ऊपर गया। नाउ दिस टाइम इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे रेंज का ही ब्रेकआउट। सो नाउ इट ट्राइज टू कम डाउन अगेन। यहाँ पर एक पॉजिटिव रिजेक्शन मिला है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये नीचे नहीं गिर सकता है, गिर सकता है, लेकिन कहाँ पर हम मानेंगे? दिस इज द लेवल 46,200। अगर इस लेवल को ब्रीच कर देता है विद द ट्रेंड कंफर्मेशन, दैट इज द थ्री कैंडलस्टिक रूल, तो आप यहाँ पर ट्रेंड को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज अ स्टिल बाय ऑन डिप्स फॉर अ target of 48,500. So this is how we'll approach Bank Nifty here, and we are right now at around 46,850. तो आई थिंक आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना है फॉर नेक्स्ट वीक एंड गोइंग अहेड। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे गैन लेवल्स भी हैं। चलिए आज देख रहे हैं तो एक बार गैन लेवल की भी बात कर लेते हैं। गैन लेवल्स आर लेवल्स, दीज आर गैन लेवल्स हियर विच आई हैव मार्क्ड। और इसको अगर हम यहाँ डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखें, तो you will be surprised how wonderfully it works, and right now also we are exactly at the gap level। चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, या तो अब आप देखोगे यहाँ पर, okay, थोड़ा zoom ज्यादा हो गया, ओके। तो आप देखोगे यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर देयर वाज अ बॉटम एग्जैक्टली ऑन दिस गैन लेवल 39,809। प्राइस वेंट अप, जस्ट सो प्राइस वेंट अप अगेन। आप देख सकते हो एक एक लेवल पे यहाँ किस तरह से गैन लेवल्स पे प्राइस रुका। अगेन सपोर्ट हियर, अगेन टारगेट अचीव्ड, अगेन अ सपोर्ट हियर, अगेन टारगेट अचीव्ड, अगेन अ सपोर्ट हियर, अगेन अ टारगेट अचीव्ड, again a support here, again target achieved, and similarly right now we are exactly at the GAN level here also। तो कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ डब्ल्यू पैटर्न के साथ इस गैन लेवल पे भी है। सो वी नीड अ गुड ब्रेकआउट हियर, एंड अगर वो हमको मिलता है, देर आर स्मॉल रेजिस्टेंसेस जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई भी हैं। दिस इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस जो आज काम किया परफेक्टली वेल। सो दिस वाज द लेवल जहाँ पर आज प्राइस बोल रहा था कि यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे, एंड वी सॉ आज एक भी कैंडल ने देखिए प्रायर हाई के ऊपर बंद भी नहीं किया है, एंड यहाँ पर वी गॉट अ वेरी वेरी गुड क्लासिक एंट्री। देयर वाज अ वेरी स्मॉल स्टॉप हियर, एंड अगर इसको ब्रीच करता तो नेक्स्ट स्टॉप इज हियर। दिस इज अ डायगोनल लाइन। तो जैसे जैसे स्लोप बनेगा वो जितना टाइम लगाएगा वो नीचे आता जाएगा, and that is why I'm not telling you the levels, because these levels change by each and every hour. This is an hourly chart, and then if we get a breakout here, then this is a definite target that we are looking at, 48,473 and 48,853, 49,004. So these levels you can keep on your radar, and these are the small entrances here। ये levels change होते जाएंगे, these are dynamic levels here, बट आप इनके अलावा इसको भी आराम से देख के ट्रेड कर सकते हो, जो आपके पास ऑलरेडी सिस्टम है। नेक्स्ट वीक के लेवल्स भी हैं,
विच आर देयर ऑन द ईसीजी सिस्टम, एंड उसके हिसाब से हमको यहाँ ब्रेकआउट मिल जाएगा। सी द लेवल्स आर सेम 47,234, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा। द फर्स्ट पीआरजी जोन इज हियर 47,700 एंड 500 के बीच में, एंड इसके ऊपर देन वी कैन गो अहेड एंड लुक फॉरवर्ड टू द फाइनल टारगेट। So this is how I am going to plan my trade for next week in Bank Nifty. Now we'll go to Nifty. तो निफ्टी को अगर हम देखें तो अब ये हमारे नेक्स्ट वीक का ऑलरेडी ईसीजी लेवल है जो हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टारगेट्स, विल करेक्ट इट लेटर ऑन द डाउन साइड। चलो डाउन साइड की तरफ अभी हमारा ज़्यादा फोकस भी नहीं है। सो व्हाट विल डू हियर इज कि निफ्टी में अगर हम देखें तो अभी आज यहाँ पर एक अच्छा मूव हमने देखा, ऑलरेडी हमने देखा यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न, एक कंटिन्यूशन पैटर्न बना है जो कि अभी हम इंट्राडे चार्ट पे भी देख रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वी गॉट अ मूव लाइक दिस एंड लाइक दिस इज अ पैटर्न हियर। सो नाउ व्हाट वी वांट इज वी नीड अ ब्रेकआउट। So breakout of the GAN level, because the GAN level is the area from where the price was rejected, again confirmed, and again a fall came. So this is the level now, 22,276. We need a decisive close above that. If we get a good decisive close above that, then we can look for a target. तो चलें फटाफट हम, अगर हम सिंपली अपने ईसीजी सिस्टम से ही बात करें तो हियर वी आर गेटिंग अ ब्रेकआउट जोन ऑल्सो। अगर हमको यहाँ 22,275 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, माय टारगेट, इमीडिएट टारगेट वुड बी 22,356 एंड 22,394। so this is going to act as a very very strong resistance here, एंड डाउन साइड की तरफ अगर देखें देन इट इज 22,160 टू 20, तो 22,150 के लेवल के आसपास आप पकड़ सकते हो। एंड राउंड अबाउट नियर दिस लेवल वी कैन सी कि यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है। तो वॉच आउट फॉर दिस लेवल नेक्स्ट वीक। एंड फटाफट एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द निफ्टी चार्ट। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं तो दिस आर द लेवल्स। When the fall came, exactly 21,525 was the bottom we saw here, and exactly market ने इसको honor किया. Now we are seeing a fresh wave from here. So the next level going forward, the next target going forward should be around 22,480. So 22,480 का टारगेट देख रहे हैं, बट ये टारगेट आने के पहले ये पूरा ट्रेंड कहाँ फेल हो सकता है? वो तब फेल होगा जब प्राइस ये जो लाइन है इसको ब्रेक कर दे, या अगर आपको इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है क्योंकि वो हर समय चेंज होता रहेगा, यू कैन नॉट पुट एन अलर्ट। तो यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो 22,150 के नीचे अगर प्राइस जाता है, 22,140 आप रख लीजिए, अगर इसके नीचे प्राइस जाता है देन यू कैन कट डाउन योर बुलिश पोजीशंस। एंड अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है देन यहाँ से आप फिर से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। द टारगेट्स आर अप टू 22,400। तो 400 के आसपास का आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। ऑन द लोअर साइड पीआरजी इज एट 22,000 के घर के आसपास ही है, 22,030 एंड 22,070-80 के आसपास है। फ्रॉम द डे टाइम फ्रेम इफ यू सी, लुक थिंग्स आर लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम का लेवल है उसमें वी हैव सीन अ क्लियर ब्रेकआउट अबव द अपर पीआरजी जोन। तो अपर पीआरजी जोन के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर मिल चुका है, एंड एग्जैक्टली प्राइस इज एट द गैन लेवल। चलिए इसको भी देखते हैं यहाँ पर, तो बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे फॉर द मंथ ऑफ February वी हैव सीन प्राइस कमिंग एंड टेकिंग सपोर्ट हियर एंड गोइंग बैक, गिविंग अ गुड ब्रेकआउट अबव द पीआरजी। देयर इज अ पॉजिटिव रिजेक्शन कैंडल, प्राइस रुका हुआ है गैन लेवल पे। तो अगर ये गैन लेवल को क्रॉस करता है देन वी कैन एम फॉर अ टारगेट ऑफ 22,400, 410 जो कि हमने वहां से अभी आपको बताया। So this is how you can plan your trade in Nifty also for next week. इसमें अगर मैं ECG को एक बार हटाता हूँ, डे टाइम फ्रेम। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो these are the GAN levels plotted here, and this is how it has been working. It has been working phenomenally well. And ये देखिए यहाँ पर, so it works phenomenally well. And right now we are here.
एग्जैक्टली एट दिस गैन लेवल ऑफ 22,276। तो इसके ऊपर अब ब्रेकआउट आता है, देन ओनली वी विल ओपन अप फॉर दिस। अंटिल देन यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको आप लोग अपने रडार पे जरूर रखिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू वर्क फिनोमिनली वेल। चलिए फिर, वी हैव गिवन यू द लेवल्स। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स के फॉर द नेक्स्ट वीक। स्टॉक्स की बात करने के पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा रिगार्डिंग द लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन। लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्या बोलता है? मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं, दिस इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर पीपल हु आर फुल टाइम ट्रेडर्स। जब आप मार्केट में फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट में आपको मार्केट से इमोशनली पहले तो कभी अटैच नहीं हो। क्या होता है, जो जब आप फुल टाइम ट्रेड करते हो, और ये मेरे साथ भी होता है, आज भी होता है कभी कभी, एंड वी एवरी डे ट्राई कि हम उसको अवॉइड करें, हम उसको ओवरकम करें। एंड नाउ व्हेन आई हैव डन इट, देन मेरे को लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद ऑल ऑफ यू टुडे। तो होता क्या है, जब हम मार्केट को देख रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम बायस्ड हो जाते हैं, एंड वो बायसनेस क्या होती है, हमसे गलत ट्रेड करवाती है। तो कभी भी मार्केट के साथ इमोशनली अटैच मत होइए, एंड एक अपना डिस्ट्रैक्शन बना के रखिए मार्केट के समय, कि जब आप प्राइस को देख रहे हैं एंड आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेड दो ही जगह पे होता है, या तो ब्रेकआउट पे होगा या रिटेस्ट पे होगा। यानी कि एक अच्छा ब्रेकआउट होगा तब हम ट्रेड लेंगे, या एक रिट्रेसमेंट होगा तब हम ट्रेड को देखेंगे। तो आपने ब्रेकआउट का लेवल और रिट्रेसमेंट का लेवल आइडेंटिफाई कर लिया, दोनों जगह का अलर्ट लगा लिया। अब जब तक प्राइस वहां जाएगा नहीं, जब तक घर आपके घर पे वो नॉक नहीं करेगा, तब तक आपको उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप उसको देखते रहोगे, अगर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाओगे, इमोशनली अटैच हो जाओगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं बीच में जंप करवा देगा। आपको लगेगा अरे ये ब्रेकआउट वहां देगा, लेकिन यहाँ से ही मैं ले लेता हूँ। तो आप वहां से ले लोगे, लेकिन पता चला वो वहीं से घूम गया। तो ऐसा कभी नहीं करना है। यू मस्ट डेवलप अ डिस्ट्रैक्शन, अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। दिस इज अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, जिसको कि आप अपने लिए डेवलप, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपका जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो, आप उस चीज को अपने ट्रेडिंग के टाइम पे अपने साथ रखिए। या आप फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए, क्योंकि जनरली ट्रेडर्स बैठे रहते हैं, तो आप थोड़े फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लीजिए, बीच में थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइज करिए, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ताकि वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस जो आप देख रहे हो ना, वो ना देखो, बिकॉज दैट विल इमोशनली ड्रेन यू एंड कंपेल यू टू गो फॉर अ रॉन्ग ट्रेड। सो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। दिस इज द लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन दैट वी हैव डिराइव्ड आफ्टर बीइंग ट्रेडिंग इन द मार्केट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड आइडेंटिफाइंग इट फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, कि अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन को अडॉप्ट करते हो, अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, टेक इट पॉजिटिवली, दैट भाई मैंने तो देख लिया ना कि या तो मेरे को ऊपर यहाँ दोगे या यहाँ दोगे। अगर यहाँ दोगे तब मैं इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं क्या देखूँ? इज नथिंग मोर टू सी। अगर मेरे पास इंट्राडे के 5 स्टॉक है, मैंने पांचों स्टॉक में वो मार्किंग कर ली, निफ्टी और बैंक निफ्टी की मार्किंग कर ली, आई एम डन। अब मैं क्या देखूं? सो नाउ यू हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिव अदर, बिकॉज यू नीड टू डू समथिंग। तो आपको बिजी रखने के लिए यू नीड टू क्रिएट अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन फॉर योर सेल्फ, जो कि पॉजिटिवली आपको हेल्प करे इन वॉट एवर, इन योर हॉबी, इन योर ट्रेडिंग, इन योर लर्निंग, इन योर वॉट एवर, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। तो इसको जरूर बनाने की कोशिश करिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अब देखिए, ये इंडिया बुल्स हाउसिंग जो मैं भी आप लोग को बता रहा था, इंडिया इंडिया बुल्स हाउसिंग का ये चार्ट है आज का इंट्राडे का। एंड आज प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ खुला, एंड आप देख सकते हो ये हमारा ईसीजी लेवल ही प्लॉटेड है इसमें। एंड आप देखोगे प्राइस यहाँ पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहा। तो प्राइस जब अप डाउन कर रहा है, यहाँ पर हमको एक फॉल्स ब्रेकआउट मिला, एंड उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। बट यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट मिलने के बाद हमको यहाँ पर परफेक्ट एंट्री दिया, एंड उसके बाद ये मूव आया। स्टॉक हमारे रेडार पे यहाँ सुबह से था। तो जब स्टॉक, इनफैक्ट मेरे रेडार पे तो कल ही था, क्योंकि हमारे पास ओवरनाइट आ जाता है डेटा। तो अब ये स्टॉक जब हमारे पास रडार पे था, तो आप अगर इसको देखते रहोगे ना कहीं आपसे गलती करवाएगा। आप यहाँ एंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप यहाँ लोगे, आपका यहाँ देखोगे कुछ नहीं हो रहा, आप निकल जाओगे। फिर यहाँ ब्रेकआउट होगा ना, तो आप यहाँ पर ट्रेड ही नहीं करोगे। और होगा क्या, वो इतना बड़ा मूव आएगा, आपको लगेगा सारे दिन तो कुछ किया नहीं, अब क्या करेगा। एंड आप देखो किस तरह का एग्जैक्टली यहाँ पर टाइम एंड प्राइस एक साथ कंबाइन किया था। तो जब प्राइस और टाइम एक साथ कंबाइन करता है, तब एक्सप्लोजन होता है।
एंड दिस इज व्हाट आई टेल यू कि टेक्निकल एनालिसिस जानता है कि मूव आएगा, लेकिन वो मूव कब आएगा वो टाइम को पता होता है। तो उस टाइम पे अगर वो जगह पे आएगा तब ये एक्सप्लोजन होगा। एंड दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस थ्योरी। और ये एडवांस लर्निंग हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे चल के, और इसी साल करेंगे बहुत जल्दी। बट you need to understand the basics of the market, the rules and tools of the market, because काम तो हेज में करना है, काम तो ऑप्शंस एंड फ्यूचर में करना है। और अगर उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, डेटा एनालिसिस से मल्टी कंफर्मेशन नहीं लेना आएगा, या चार्ट रीडिंग में ही प्रॉब्लम होगी, तो एडवांस लर्निंग कैसे होगी? तो बहुत ज़रूरी है कि इन छोटी-छोटी चीज़ों को समझना, ये लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया इसको समझना, बिकॉज़ अगर आप अपने आप को इमोशनली इसके साथ जॉइन कर लोगे ना, तो 1 बजे तक आप इतने ड्रेन आउट हो जाओगे कि आप यहाँ ट्रेड नहीं ले पाओगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आपके पास ये टाइम का भी अंडरस्टैंडिंग होगा, देन यू वुड नो कि भई मेरे को इस स्टॉक को यहाँ देखना है, यहाँ देखना है और यहाँ देखना है। अब मेरे को यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है और इस टाइम पे दे रहा है जिस टाइम पे इसको देना चाहिए, तो नाउ इट विल गो। एंड आप देखो किस तरह का मूव यहाँ पर आया। एंड दिस इज ऑल, ये ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ, ये सब सिस्टम जनरेटेड है। दिस इज ऑल फ्रॉम द सिस्टम। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, सो दिस इज ऑल फ्रॉम द सिस्टम, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली द प्रेशर टाइम वॉज 123। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एंड वी डू। तो कितना अच्छा मूव यहाँ पर मिला, एंड द एंटायर ट्रेड वाज टेकन फ्रॉम हियर। तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ ऑफ डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वन नीड्स टू फॉलो इट सूनर और लेटर। तो चलिए फिर अब हम देख लेते हैं फटाफट हमारे नेक्स्ट वीक के कुछ स्टॉक्स। तो अपोलो टायर को आप अपने रडार पे रख सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। अपोलो टायर इज लुकिंग वेरी गुड। तो अपोलो टायर को आप अपने रडार पे रखिए, और यूपीएल को आप रख सकते हैं। जस्ट सी कहीं मैं एक आध कुछ और भूल ना जाऊं, एशियन पेंट को आप रख सकते हैं। सो राइट नाउ आई हैव सीन फ्यू स्टॉक्स हियर। एचडीएफसी लाइफ इज बेयरिश स्टॉक थोड़ा दिख रहा है, बट अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रा वीक अगेन, बिकॉज मंथली एक्सपायरी वीक है। मंथली एक्सपायरी वीक इज जनरली अ कॉन्ट्रा वीक। तो कॉन्ट्रा वीक में हमेशा ध्यान रखना है कि जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इस चीज को समझ के ट्रेड करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेवल्स। अपोलो टायर, एशियन पेंट, यूपीएल, एचडीएफसी लाइफ जो लेवल्स हैं, एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लेवल्स। अपोलो टायर, एशियन पेंट, यूपीएल, एचडीएफसी लाइफ लेवल्स वुड बी फॉर माय हैंड होल्डिंग मेंबर्स, और उनके साथ हम शेयर करेंगे हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, जो कि हम हर मंथ करते हैं उनके साथ। तो आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। एक बार और क्विकली देख लेते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का क्या व्यू बन रहा है, एंड वेदर इट इज इन लाइन विथ आवर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। सो विल क्विकली गो टू द मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन एनालिसिस। एंड मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन एनालिसिस हमारी वेबसाइट पे है, जैसे कि आपको पता है ट्रेडिंग शिक्षा पे है। हम यहाँ पर शेयर करते हैं अंडर डेटा सेक्शन मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन। मल्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन में जस्ट ओपन इट अगेन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 22,000 पे करंट एक्सपायरी में। सो दिस इज फॉर द 29 फेब एक्सपायरी एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर हम मल्टीपल एक्सपायरीज को एक साथ इवेलुएट करते हैं। तो दिस इज 29 फेब, दिस इज 7th ऑफ मार्च, दिस इज 14th ऑफ मार्च, एंड लास्ट में हम क्लब करके भी देखते हैं। तो राइट नाउ वी कैन सी 22,000 पे कॉल राइटर्स आर अनवाइंडिंग देयर पोजीशन। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज जब प्राइस नीचे आ रहा है तो दे आर मेकिंग मनी, and if they are making money and they are exiting, that means they are afraid. So something is cooking. And another thing, 22,000 पे put writing is immense. सबसे बड़े put writers यहीं पर हैं. So put writers का confidence क्या है? Put writers means support, and support is building up, and support is very strong here. तो सबसे ज्यादा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है समवेयर 22,200 पे भी दे आर ट्राइंग टू टेक देयर ग्रिप, बट 22,300 इज डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स। अगर आप देखोगे आज की सबसे बड़ी कॉल राइटिंग जो हुई है इंट्राडे में इज एट 22,300, and they are standing here with full force, and that is why we saw what we saw today in the market. Whenever market tried to go up, it was beaten down. अगर हम इसका एक consolidated भी देखें यहाँ पर, so this is the consolidated view of the OI, total OI.
सो यहाँ पर भी क्लियरली दिख रहा है 22. नाउ दिस इज सरप्राइजिंग बिकॉज जब प्राइस नीचे आ रहा है तो कॉल के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं. एट दैट टाइम कॉल राइटर्स आर रनिंग अवे. दिस क्लियरली शोज समथिंग इज कुकिंग अप एंड अ ग्रेट सपोर्ट is standing here. So the trend is towards the buy side. All our three candlestick rules are saying upside. That is, it is a buy on dips market right now. Until the trend changes, we have already given you the level. The level is 22,140 on the downside. तो अगर वहां पर उसको होल्ड करता है एंड सपोर्ट लेता है, then we know that the put writers are holding on to these levels. कहीं ना कहीं the call writers are running away because they are afraid that there may be a move towards the upside and they may have to face heavy losses. So that is why they are running away from here. And we are seeing unwinding of position from 22,000, even from 22,100. तो यहाँ पर भी हमको कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही है. But this is what it is as of today at 3:30 p.m. on Monday when the market opens or on Tuesday. अगर 22,140 के नीचे 100 के नीचे प्राइस जाता है एंड यहाँ पर कॉल राइटर्स फिर से इमर्ज होते हैं एंड वी सी गुड clearing up from the put writers, then only the trend would go towards the bearish side. Otherwise, trend is right now buy on dips. तो clearly हमने जो अभी देखा उसी के साथ सिंक में हमको यहाँ पर मल्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस भी हमारे वेबसाइट पे बता रहा है. चलिए फिर विल कंक्लूड द सेशन हियर. इसके पहले चलिए एक और चीज देख लेते हैं. मंडे के इंट्राडे के लेवल्स देख लेते हैं फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स. और जो अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में हैं उनके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं. सो दिस इज आवर ईसीजी सिस्टम. दिस वाज फॉर टुडे. ये तो आज के लेवल्स थे. बट फॉर मंडे, सो फॉर मंडे, सो दिस इज माय पर्सनल सिस्टम जो कि मैं यूज करता हूँ for next day. So this will give me the levels for next day. So I'll open quickly here Nifty 50. So it's taking some time, but it will come. Okay. Okay, I'll just refresh it once. Okay, so I'll just try and open small Nifty Bank first. We'll see. Okay, so now we have the levels for Bank Nifty in front of us. So today the closing is at 46,811, right? So for Monday, the upside breakout is at 46,884 and the downside breakdown is at 46,739. So clearly हमको ये दिख रहा है यहाँ पर upside breakout and the breakdown levels. The PRZ on the upside is at 47,001 to 47,053. Only 52 points का PRZ है. So you can take very good advantage of this. Bank Nifty के लिए 52 points is nothing. And the final target is coming at 47,309. On the downside, the PRZ is at 46,622 to 46,570. You can see its PRZ here. And the final targets are at 46,315. So these are the targets and these are the levels for Monday. तो मैंने आपको मंडे के लेवल्स यहाँ पर ऑलरेडी दे दिए हैं एंड आप देख सकते हो आज का जो हाई था लगभग आज के हाई के थोड़ा सा ऊपर ही है टारगेट यहाँ पर. दिस इज द फर्स्ट साइकिल टारगेट. एज सुन एज यहाँ पर आप वन देख रहे हो ना, बाई साइड से वन एंड सेल साइड वन. एज सुन एज द टारगेट्स आर अचीव्ड, हमारे वेबसाइट पे एंड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे आपको सेकंड साइकिल टारगेट्स मिल जाएंगे. So you can take advantage of this thing also. There's a very small PRZ of only 52 points for Monday. So this इसको आप use कर सकते हो and this is in line with the levels we have discussed with you also. क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो जो हमारा bearish side का last target आ रहा है it is coming at 46,315 and लगभग हमने भी यहाँ 46,225 का आर पार लेवल रखा है. That's the ultimate support of the W pattern that has formed there.
So कहीं ना कहीं अगर यहाँ आता है, then there is a good chance of a reversal that may come in from these levels. Now let me quickly go to the Nifty also and see the levels of Nifty. I have the ECG of all the stocks here, all the stocks traded on National Stock Exchange. Okay. Okay, so today the closing for Nifty was at 22,212, and the upside breakout is coming at 22,242, and the downside breakdown is coming at 22,183. The upside PRZ zone, oh my God, it's so narrow. So you can see it is only 21 points. Only 21 points का यहाँ पर PRZ है, which is nothing for Nifty. And on the downside, it is 22,136 to 115. तो आप लोग को इससे कुछ समझ में आया? दिस इज एग्जैक्टली द लेवल जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, 22,120, 22,140. So this is exactly the level. अगर प्राइस यहाँ पर आता है, then we can see a very very sharp pullback from here because this is the lower PRZ zone. यहाँ से पुलबैक आएगा तो आएगा यहाँ तक 22,242. ये एक बार क्रॉस करेगा, then it will go to this level and see the target. अभी हमने यही लेवल डिराइव किया था, 22,400, 410, and this is 22,414. So see, हर एक स्टडी एक ही तरफ आ जाती है. Why? Because जो सही है वो है, and that is the reason why you see कि ECG levels इतना अच्छे से वर्क करते हैं. Because it has been formed by after taking into consideration each and everything of technical analysis. So these are the levels for you. On Friday itself, मैंने आपको मंडे का रोड मैप दे दिया है, and you know the breakout levels, the breakdown levels, and the targets, the reversal zones, and everything is in front of you. So I hope आपको आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा, एंड आप अपने चार्ट्स को जरूर प्रिपेयर करके रखिए फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. पुट ऑन दीज लेवल्स ऑन द चार्ट ताकि आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाए. आप चाहो तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी यहाँ मार्क कर सकते हो. कुछ और एडवांस लेवल्स भी हम अपने ईसीजी सिस्टम के साथ शेयर करते हैं जो हमारे इस सिस्टम में होते हैं पूरे. तो वो हमारे मेंबर्स को एक्सेस है हमारी वेबसाइट पे, और हमारी वेबसाइट पे वो अवेलेबल है डेटा सेक्शन में. यहाँ पर ईसीजी सिस्टम इंडेक्स CDI डेटा यहाँ अवेलेबल है. द एंटायर POI डेटा इज अवेलेबल हियर. So all the things are available on the website. Tomorrow, we'll be launching our advanced arbitrage system, and you'll be surprised. कल मैं आपके साथ सामने एक ऐसा सिस्टम शेयर करूंगा जिसमें एक लेमैन भी ट्रेड कर सकता है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज दैट कि उसमें रिस्क एलिमेंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट आर्बिट्राज, you are a buyer also and you are a seller also. So market अगर bullish है तो भी आपको लॉस नहीं देगा, मार्केट अगर bearish है तो भी आपको लॉस नहीं देगा. And that is the loophole, that is the gray area of the market which we will try to capture. And उसके लिए हमने system already develop कर दिया है, and we'll be sharing it with a video very soon over the weekend. So stay tuned and stay with the systems, because system is emotional, unemotional, I would say emotionless, and that is why it performs really well and gives you trades, or it helps you during live market. You don't have to go किसी भी ट्रिप से ट्रेडिंग के पास जाने की जरूरत नहीं है. अपने सिस्टम पे अपनी कन्विक्शन से ट्रेड करने की कोशिश करिए. there is nothing beyond that, and that is why we say we are trading team trading shiksha, and there is nothing beyond us. So thank you all for joining, and we'll see you soon again with more content. It is a weekend, so spend time on learning and with your family and friends, and trade carefully next week. We'll see you around. Thank you.